तो इस कहानी की शुरुआत होती है आधी रात के घने सन्नाटे से। एक ऐसे पल से जहां खौफ अपनी चरम सीमा पर है। जरा सोचिए, एक नया बड़ा सा घर और उस घर में कोई बिल्कुल अकेला हो। हर छोटी सी आहट पर दिल दहल जाता है। रुचिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। पर यह सिर्फ उसका वहम नहीं था। असल में कुछ बहुत अजीब, कुछ बहुत डरावना घट रहा था। पहले तो कमरे में अचानक से तेज ठंडक फैल जाती है, फिर कानों में एक अजीब सी गुनगुनाहट गूंजने लगती है, और फिर उसके होठों पर एक भारी, अनदेखे हाथ का वो सर्द सा एहसास। खौफ से कांपती हुई वो सीधा रसोई की तरफ भागती है और अपनी मां से लिपटकर वो राज उगल देती है जिसे वो न जाने कब से अपने सीने में दबाए हुए थी। लेकिन ठीक उसी पल दरवाजे पर उसकी असली मां खड़ी थी और उसे आवाज लगा रही थी। एक ही झटके में सब कुछ बदल गया। अगर मां वहां है तो फिर रुचिका किससे लिपटी हुई थी? वो कौन था या क्या था? आखिर इस खौफ की जड़ें कहाँ हैं? ये समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, उस मोड़ पर जहां एक परिवार ने एक नई जिंदगी का सपना देखा था। तो हुआ यूं कि मनीष ने कचनापुर गांव में एक जमीन खरीदी। घर बनाने का काम भी शुरू हो गया, लेकिन मनीष की पत्नी बीना का दिल एक अजीब से डर से भरा हुआ था। वजह, जमीन के पास झाड़ियों में छिपी एक पुरानी टूटी फूटी मजार थी, जिसे देखकर उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। खैर, 6 महीने बाद सपनों का घर तैयार था और पूरा परिवार उसमें रहने आ गया। बीना का मन बार बार कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर कई बार हम अपनों की चेतावनियों को यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वो घर जो कभी खुशियों से भरा था, जल्द ही खामोशी और अकेलेपन से भर गया। मनीष काम पर दुबई लौट गया और बेटा हॉस्टल चला गया। अब उस बड़े वीरान घर में सिर्फ रुचिका और उसकी मां रह गई। अकेलापन अक्सर हमें उन रास्तों पर ले जाता है जहां खतरा पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। रुचिका का ध्यान भी उसी एक चीज की तरफ खिंचने लगा जिससे उसकी मां ने उसे हमेशा दूर रहने को कहा था, वो पुरानी वीरान मजार। मजार यानी किसी पीर फकीर की दरगाह। ये वो पाक जगह होती है जहां लोग दुआ मांगने जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। लेकिन इस कहानी में यही पाक जगह दहशत का दूसरा नाम बनने वाली थी। एक दिन चमेली की भीनी भीनी खुशबू उसे मजार तक खींच ले गई। वहां अकेले बैठकर वो बस यूं ही एक धुन गुनगुनाने लगी। तभी तेज हवा का एक झोंका आया और उसका दुपट्टा उड़कर सीधे मजार पर जा गिरा। जब उसने दुपट्टा उठाया तो वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि कोई अनदेखी ताकत अब उसके साथ घर लौटने वाली थी। उस दिन जब रुचिका घर लौटी तो वो अकेली नहीं थी। एक अनचाहा मेहमान, एक अनदेखा साया अब उसके साथ था। इसका पहला असर उसके शरीर पर हुआ। उसे तेज बुखार जैसा महसूस होता, बदन तपता, लेकिन थर्मामीटर हर बार नॉर्मल टेम्परेचर दिखाता। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई डॉक्टरी इलाज नहीं था। और फिर खौफ का ये सिलसिला और भी भयानक हो गया। सुबह उठने पर शरीर पर नील और लाल निशान मिलते, जैसे किसी ने रात भर उसे पीटा हो। 10-10 घंटे सोने के बाद भी थकान हावी रहती। उसके कमरे के बल्ब खुद ब खुद टूट जाते और चमेली की वो अजीब महक हर वक्त उसका पीछा करती रहती। और फिर एक दिन उसकी मां ने भी पूछ ही लिया, एक बात बता, तेरे कमरे से ये चमेली की महक कैसे आ रही है? बस उसी पल ये साफ हो गया कि जो कुछ भी हो रहा था वो रुचिका का वहम नहीं था। डर अब हकीकत बन चुका था। और यही सारी घटनाएं हमें वापस कहानी के उस पहले सबसे खौफनाक मंजर पर ले आती हैं। अब उस अनदेखी ताकत ने जैसे सारे पर्दे हटा दिए थे। दरवाजा जोर से बंद हुआ, कमरे की लाइटें एक झटके में टूट गईं और पूरे कमरे में एक बर्फीली ठंडक फैल गई। डर से बेहाल वो अपनी मां को सब कुछ बताने लगती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिससे वो बात कर रही है वो उसकी मां है ही नहीं, बल्कि वही साया है। ये शायद उस खौफ की इंतहा थी। उस शक्ति ने पहले उसकी मां का रूप धरा, उसे अपनी सबसे बड़ी गलती कबूल करवाई और फिर अपनी असलियत दिखाकर उसे तोड़ दिया। ये सदमा रुचिका बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी, अकेली, असहाय, उस साये के रहमो करम पर। कहानी का ये हिस्सा तो यहीं खत्म होता है, पर रुचिका की आजमाइश अभी शुरू हुई है और ये एक सवाल पीछे छोड़ जाता है, आखिर उस पुरानी मजार का असली राज क्या है?